हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे नॉलेज क्लासेस। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्या बराबर, इसके परिभाषा पहले जान लेते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि सिर्फ एक से कटना चाहिए और जितना दिया हुआ रहे उतना से कटना चाहिए, उससे ज़्यादा से नहीं कटना चाहिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हो गया दो, दो एक से कटेगा और सिर्फ दो से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। इसके अलावा तीन, तीन भी देखिए एक से कटेगा और तीन से ही कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए चार, तो चार अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक से भी कटता है और दो से भी कटता है और खुद चार से भी कटता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक से कटना चाहिए और स्वयं से करना चाहिए, तो चार अभाज्य संख्या नहीं होगा। पाँच, तो देखिए पाँच एक से कटता है और सिर्फ पाँच से ही कटता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है, तो इस तरह से पाँच भी अभाज्य संख्या होगा। सात, ये भी अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि एक से कटता है और सिर्फ सात से ही कटता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है। इसके बाद देखिए आठ नहीं होगा, नौ भी नहीं होगा, क्योंकि नौ एक से कटता है, तीन से भी कट जाता है और नौ से भी कटता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। ग्यारह, तो ग्यारह भी अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि एक से कटता है और खुद 11 से कटता है, इस तरह से अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर इत्यादि लिख देते हैं, बहुत सारे हैं, 1 से 100 तक में बहुत सारे अभाज्य संख्या है जो सिर्फ एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। चलिए एक यहाँ पर प्रश्न होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते हैं किसको। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि नोट में, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक को अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो दो होगा, ये नहीं कि एक कह देंगे कि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक को छोड़ करके बोलना है। दो ही है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चलिए तो अब समझते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पर भाज्य संख्या बराबर वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से भी कटे, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कटना चाहिए, वो सभी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक से कट जाए, ठीक है, और जितना दिया हो रहा है उससे भी कट जाए, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कटना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4,
1 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, इसके अलावा 2 से भी कट जाता है, तो इसलिए 4 हो गया जो भाज्य संख्या। उसी तरह से 6 देखिए 1 से कटता है, 6 से भी कटता है और इसके अलावा 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, यानी कि 6 भी है जो भाज्य संख्या है। उसी तरह से 8 देखिए 8 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 2 से कटता है और 8 से कटता है। चलिए 1 से कट गया और स्वयं से कट गया, इसके अलावा 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा तो भाज्य संख्या होगा। उसी तरह से 9 तो देखिए 9 1 से कटता है और 9 से भी कटता है, इसके अलावा 3 से कट जाता है, इसलिए यह संख्या भी भाज्य संख्या होगा। यानी कि सीधे कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से कट जाए और जितना दिया हुआ रहे उससे कटे, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाना चाहिए, इसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसी तरह से भाज्य संख्या पहचानते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं इत्यादि, बहुत सारे हैं जितना लिख सकते हैं इत्यादि। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ नोट में लिख लेते हैं 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो इस तरह से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पहचानते हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।